Hello friends, my name is Shailesh and I am an incoming software engineer at Acolyte Digital. So before moving to the course, let's know about what is Newton School and what are their launch pad. First of all, Newton School is a platform which prepares you for careers in tech. It has courses designed for the freshers, working professionals and also for the women with no tech background. Newton School first trains you for the first 6 months and helps you becoming the full stack developer. It also has a network of more than 300 great companies who hire from the Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students get placed with some of the best companies in the country. And the best part is that Newton School has a pay after placement program under which you don't have to pay Newton School anything until and unless you are placed with a minimum CTC of 5 LPA. Wow, that's great. Okay, let me tell you about the Launchpad initiative. Okay, so Launchpad is an initiative taken by the Newton School for the people who want to start coding from scratch and learn the basics of different programming language for absolutely free of cost. This video would also be available in the Launchpad section of the Newton School. There you can practice several quizzes and the assignments related to this course. Fine. So let's begin with this course. हेलो गाइस, दिस इज शैलेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड अप विद न्यूटन स्कूल। तो आज हम लोग आज दूसरा लेक्चर है हमारा प्रोग्रामिंग विद पाइथन का। तो आज देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में और बहुत कुछ। ओके, तो उससे पहले मैं बता दूं, जो मैंने पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया था, ये कोड ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना। बट आप लोग एक चीज यहाँ बता दूं, आप लोग क्या देखोगे, जब मैंने इसे रन किया था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और हेलो वर्ल्ड, तो देख सकते हो ये दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ, पाइथन क्या करता है, आफ्टर प्रिंटिंग वन लाइन वो समझ जाता है कि अब जो नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट होगा उसको नेक्स्ट लाइन में ही प्रिंट करना है। ठीक है तो इसके बाद अगर मैं चाहूं और अगर PRINT प्रिंट लिख कर कुछ लिखता हूं, मान लो माई नेम इज शैलेश, ओके, और फिर अगर रन करूं तो समझ जाएगा कि हाँ इसे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना। ओके, तो क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसे 3 लाइन में अलग अलग प्रिंट कर देगा। बट मैं अगर एक बार इसको हटा दूं, ठीक है, और मुझे क्या करना है, एक बार इसको रन करता हूं, तब मैं तो वही प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड और माय नेम इज शैलेश नेक्स्ट लाइन पर मुझे क्या करना है, दोनों को सेम लाइन में प्रिंट करना है और अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट ही रखना है। ठीक है, मतलब मैं ये दो प्रिंट स्टेटमेंट ही रखूंगा और मुझे एक लाइन में ही प्रिंट करना है। तब मैं कैसे करूंगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये सीखना मैं बताना भूल गया था लास्ट क्लास में। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ कॉमा देके एक लगाऊंगा एंड, एक मेथड है एंड। ओके, इक्वल टू देके आप क्या करो, इस ब्रैकेट में जो भी डिलीमीटर पास करोगे उससे आपका दोनों प्रिंट स्टेटमेंट सेपरेट हो जाएगा। ओके, ऐसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर इसे रन करूं, देखिए तो मैंने रन किया तो क्या देख सकते हो आप, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, उसके बाद देखिए एक स्पेस प्रिंट हुआ जो मैंने दिया था वहां एंड इक्वल टू स्पेस, और उसके बाद प्रिंट हुआ हमारा माई नेम, सॉरी, उसके बाद हमारा प्रिंट हुआ माई नेम इज शैलेश। ओके, वही अगर मैं क्या करूं, वहां पर एक काम करता हूं, यहाँ मैं एंटर वगैरह मार देता हूं और डायरेक्ट आता हूं नीचे की तरफ ही आता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर मान लो मैं यहाँ दे देता हूं कुछ एट द रेट। ओके, एट द रेट, ठीक है, और उसके पहले एक स्पेस बाद में एक स्पेस। तब देखिएगा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, स्पेस एट द रेट, उसके बाद फिर से माय नेम इज शैलेश प्रिंट हो गया। ओके, तो ये हुआ आपका कुछ, कोड मेरा कहाँ चला गया, हाँ ये रहा ऊपर में। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, फिर एक स्पेस एट द रेट, फिर एक स्पेस, फिर प्रिंट होता है माय नेम इज शैलेश। तो ये बहुत अच्छा चीज है। और यहाँ पर आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो, यहाँ एट द रेट ना देकर आप डायरेक्टली यहीं पर ही अगर आप दो स्लैश एन, इसका मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये तो पता ही आप लोगों को नेक्स्ट लाइन के बारे में। ठीक है, प्रिंट करोगे तो ये आपका नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, और ना दो तो वो बाय डिफॉल्ट समझ जाता है पाइथन कि एक प्रिंट स्टेटमेंट के बाद उसे नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में जाना है। फाइन, ओके, तब चलते अब आज के न्यू टॉपिक की तरफ जो है हमारा डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। तो पहले हम लोग आते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, देखते हैं क्या होता है डेटा टाइप्स। ठीक है, तो आते हैं हम लोग डेटा टाइप्स। ठीक है, तो पहले बता दे डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं, तो मैं लिखते जा रहा हूं एक एक करके। एक होता है आपका इंटीजर, मैं इंट लिखता हूं। एक होता है आपका स्ट्रिंग, ठीक है, एक होता है आपका कैर, एक होता है आपका फ्लोट, FLOAT फ्लोट, एक होता है आपका बूलियन। ठीक है, बहुत तरीके के हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स मतलब क्या होता है, जैसे मान ली इंटीजर है, तो इंटीजर मतलब क्या हुआ,
आप ले लिया 100 ले लिया, 101 ले लिया, 2 ले लिए, 31 ले लिए, ये सब हमारा सिंपल इंटीजर्स है, ठीक है, नॉर्मल इंटीजर है। तो उसका डेटा टाइप्स क्या हो गया, बेसिकली डेटा टाइप्स क्या होता है ना, वो एक मेमोरी में स्टोर हो जाता है और जिसका वो डेटा टाइप्स क्या होता है, इंट होता है, ठीक है, फाइन। अब आते स्ट्रिंग के तरफ। अब स्ट्रिंग क्या होता है, बेसिकली मान लो मैंने कुछ लिखा, शैलेश नाम लिखा, ठीक है, शैलेश लिखा और इसको मैंने डबल कोट्स में इनक्लोज कर दिया, तो ये हो गया, एच लगाना भूल गया, हाँ, तो ये बेसिकली हुआ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब क्या हुआ आपका, जो भी डबल कोट्स के अंदर रहते हैं ना, जो भी आप लिखोगे, जो भी मतलब नाम या कुछ भी लिखोगे आप अल्फाबेट्स में, तो वो हो गया हमारा स्ट्रिंग। जरूरी नहीं है आपको अल्फाबेट्स में ही लिखना है, आप यहाँ ये भी लिख सकते हो, बट डबल कोट्स के अंदर। मान लो लिखा एस एच फिर 1 2 3 ए आई, कुछ भी लिखो, तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग हो गया। एक अच्छा तरीका क्या है, आप स्ट्रिंग को आप सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो। आप शैलेश लिखा आपने और आपने सिंगल कोट्स में भी आप लिख सकते हो शैलेश को, फाइन। अब आते हैं हम लोग कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब तो पता ही है आप लोगों को, सिंगल अल्फाबेट्स होता है, जैसे हो गया आपका ए, तो ये हो गया कैरेक्टर, आपका हो गया बी, ये हो गया कैरेक्टर, हो गया आपका सी, इस तरह आप जेड तक, फिर आपका आपको सिंगल कोट्स में अगर आप 1 लिखते हो, सिंगल कोट्स में आप 2 लिखते हो, तो ये भी कैरेक्टर हो जाता है। अब आते हैं फ्लोट के तरफ। फ्लोट क्या होता है बेसिकली, फ्लोट देखिए किसको बोलते हैं हम लोग, जब हमारा कोई भी नंबर में इंटीजर में डेसिमल पॉइंट आता है, ठीक है, तो अगर हमारा आया 100.23, देखिए ये पॉइंट आ रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या है बेसिकली फ्लोट, क्योंकि डेसिमल पॉइंट आता है तो बेसिकली आपका डेटा टाइप से क्या हो जाता है, फ्लोट हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर आपका हुआ 23.42, हो गया 600.5, तो ये सब देखिए जितने डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं ना, जहां आपको डेसिमल पॉइंट दिखेगा वो आपका हो जाएगा फ्लोट डेटा टाइप। और बूलियन क्या होता है बेसिकली आपका, ट्रू या फॉल्स, ओके, तो मतलब ट्रू फॉल्स मतलब क्या हुआ, सही या गलत, तो आपका होता है ट्रू। मतलब बूलियन दो ही तरह के होते हैं, या तो सही होगा या तो गलत होगा, मतलब या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है, तो या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो बूलियन दो तरह के होते हैं, समझ में आप लोगों को। डेटा टाइप्स में क्या क्या होता है, इंटीजर होता है, स्ट्रिंग होता है, कैरेक्टर होता है, फ्लोट होता है, बूलियन होता है। और आपका इंटीजर मतलब में कौन कौन आ सकते हैं, 100 101, कोई भी नॉर्मल इंटीजर्स होता है वो आपके आ जाएंगे इंटीजर में, ठीक है। स्ट्रिंग में आपके कोई भी नाम होगा जो डबल कोट्स के अंदर रहेंगे, और वो सिंगल कोट्स में भी आ सकते हैं, जैसे शैलेश हो गया, उसके अंदर कोई आप मतलब इंटीजर भी डाल सकते हो, बट डबल कोट्स के अंदर रहेगा या सिंगल कोट्स के अंदर, तो आपका स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। और याद रखना, एक से ज्यादा कैरेक्टर होने का मतलब ही वो स्ट्रिंग होता है, फाइन। और कैर मतलब कैरेक्टर मतलब क्या, सिर्फ एक एक डिजिट रहेगा, या तो एक अल्फाबेट रहेगा या तो एक डिजिट रहेगा, जैसे ये देखिए यहाँ पर एक अल्फाबेट है या एक डिजिट है, सिर्फ सिंगल लेटर्स रहेंगे वहां पर, तो वो कैरेक्टर हो गया। फ्लोट किसी मैंने बताया कि आप कोई भी नंबर रहेगा उसमें अगर डेसिमल पॉइंट आएगा, जैसे 100.23 23.42 600.5, मतलब उसमें अगर डेसिमल पॉइंट आने से मतलब वो फ्लोट हो जाता है। और बुलियन होता है आपका सही या गलत, दो ही तरीका का होता है, ट्रू फॉल्स, फाइन, दो तरह का बुलियन होता है हमारा, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो ये सब था हमारा डेटा टाइप्स, ओके। तो अब चलिए मैं इसे थोड़ा सा दिखाता हूं कैसे किया जाएगा। अब इसके बाद में मैं वेरिएबल्स ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो मैं क्या पढ़ाऊंगा आप लोगों को, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स किसे कहते हैं, बेसिकली वेरिएबल्स क्या होता है, हमारा कोई भी डेटा को जो स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। बेसिकली मैंने मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 100, तो 100 तो हमारा कहीं कंप्यूटर में जाके उसका मेमोरी एलोकेट हो गया ना, कहीं पर मेमोरी में जाके उसका कहीं पर मेमोरी में जाकर कहीं एलोकेट हो गया 100, बट उसे हम लोग फेच कैसे करेंगे, उस डेटा को फेच किस तरह करेंगे, तो कोई एक वेरिएबल का नाम रहेगा, मान लो मैंने नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है, यानी रुक जाओ इसको मैं हटा दूं, तो मैंने नाम दे दिया ए बी सी, एक वेरिएबल का नाम दिया मैंने, और वो मैंने 100 को 100 उसमें स्टोर कर दिया। तो हम लोग को अगर 100 फेच करना है, डेटा का यूज करना है, तो हम लोग एबीसी से यूज कर सकते हैं, जो हमारा वेरिएबल्स है, ठीक है। तो पहले वेरिएबल्स की तरफ आएंगे, मान लो आप समझ लो एबीसी एक वेरिएबल है, या फिर कोई भी ए वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल होता है। मैं पहले क्या करता हूँ, इसको लिख कर दिखा, यहाँ पर आते हैं, तो ये हो गया आपका हेलो वर्ल्ड, को पहले हटा देते हैं, ठीक है। तो पहले मैं लिखता हूँ, तब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, ओके। मैंने प्रिंट किया सिंपल 100, ओके। तो मैं जब इसे रन करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 100 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा 100 यहाँ पर प्रिंट हो गया है, फाइन। अब मैं क्या करता हूँ, ए इक्वल्स टू 100 लेता हूँ और मैं प्रिंट करूंगा ए को, ओके। तो आप देख सकते हो ए हमारा प्रिंट हो जाएगा, देखिए ए हमारा 100 प्रिंट हो गया, और ऊपर वाला 100 नॉर्मल जो मैंने 100 लिखा था वो प्रिंट हुआ है, फाइन। तो बेसिकली आपका ए कौन सा हो गया, एक इंटीजर आपका डेटा टाइप हो गया, ए का आपका डेटा टाइप इंटीजर हो चुका है, ठीक है। अब मैं ऊपर वालों के बार हटा देता हूं,
और मैं क्या करता हूँ, एक देता हूँ बी। ओके, अब बी मैंने स्टोर करा 12.56 और मैं प्रिंट करूंगा बेसिकली बी को। ओके, देख सकते हो आप बी हमारा नॉर्मली प्रिंट हो जाएगा और वो आपका हो जाएगा। देखिए आप 12.56 प्रिंट हुआ है बी हमारा, और उसका डेटा टाइप आपका है क्या, फ्लोट, क्योंकि उसमें एक डेसिमल पॉइंट है। फाइन, अब मैं एक सी लेता हूँ। सी मैंने लिया ट्रू, तो ट्रू मैंने क्या बताया था, वो क्या होता है, बुलियन। ओके, अब मैं प्रिंट किया सी को। फाइन, अब मैंने जब प्रिंट किया सी को तो आप देख सकते हो वहां आ जाएगा प्रिंट ट्रू आ गया है। फाइन, तो ट्रू मतलब क्या, वो बुलियन डेटा टाइप है उसका। ठीक है, और अगर आते हैं अब इसके, हाँ तो इतने ही बारे देखते हैं, और स्ट्रिंग बच गया मेरा। तो डी पे क्या मैंने लिखा, नाम लिख दूंगा, SHALESH, शैलेश लिखा मैंने, और प्रिंट किया मैंने डी। ओके, अब जब मैं इसे रन करूंगा देखिए मेरा शैलेश प्रिंट हो जाएगा। बट आपको यहाँ समझ में तो नहीं आ रहा है ना देख कर कि हाँ यहाँ तो कंप्यूटर मुझे नहीं बता रहा है कि इंटीजर है कि फ्लोट है कि क्या है। तो एक मैं बता दूं, आप लोगों को अगर जानना है कि ये डेटा टाइप आपका इंटीजर है या फ्लोट है या स्ट्रिंग है, तो मैं बता रहा हूँ कैसे देखते हो उसको। ठीक है, तो एक इसका मेथड है टाइप। ओके, तो मैंने जैसे यहाँ प्रिंट ए किया है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको टाइप करता हूँ TYPE, अब ब्रैकेट में ए लगाता हूँ। ठीक है, अब देखिए अगर मैं रन करूंगा तो ए का जगह पे उसका टाइप प्रिंट होगा। देखिए क्या इंट है, देखिए दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर इंट दिख रहा होगा। तो बेसिकली ये किसका, इंट का डेटा टाइप है आपका। फाइन, मैं बी पर भी वही कर देता हूँ, यहाँ पर टाइप लिख देता हूँ, और सी पे भी सब में लिख देता हूँ। ठीक है, सी पे मैंने लिखा टाइप, और डी पे मैंने लिखा टाइप। ठीक है, तो अब मैं चारों को प्रिंट करूंगा तो देखिएगा आप लोग को, क्या पहला क्या था हमारा ए 100 था, तो वो देखिए टाइप हो गया हमारा इंट। दूसरा बी है 12.56, तो देखिए वो डेसिमल पॉइंट है आपका, टाइप हो गया फ्लोट। तीसरा देखिए सी क्या है, ट्रू था, मतलब क्या हो गया उसका टाइप बुल, बुल मतलब बुलियन। ओके, और चौथा क्या था, डी मतलब स्ट्रिंग था आपका, शैलेश नाम स्ट्रिंग था, एक डबल कोट्स में था आपका, तो वो आपका किसमें प्रिंट होगा, STR में प्रिंट होगा। ठीक है, STR आपका स्ट्रिंग हो जाता है। फाइन, तो ये चार हो गया, तो समझ में आ गया आप लोगों को कैसे क्या होता है। और मैं बता दूं इसको आप सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो, सिंगल कोट्स, और यहाँ पर सिंगल कोट्स, तब भी आप रन करोगे तब भी आप उसे स्ट्रिंग ही दिखाएगा, कि मैंने बोला डबल, देखिए स्ट्रिंग ही दिखा रहा है अभी भी। आप डबल टाइप लो, मतलब सॉरी डबल कोट्स में लिखो या सिंगल कोट्स में लिखो, दोनों सेम ही होता है। फाइन, अब आप सोच रहे हो ये क्लास क्या लिखा है, तो बेसिकली क्लास एक, जो इंड है वो क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो फ्लोट है वो एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो क्लास ऑब्जेक्ट ये उप्स का कांसेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये आगे बताऊंगा मैं, कि अभी आप लोगों को उतना समझने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए क्लास एक क्लास होता है, उसका ऑब्जेक्ट्स होते हैं इंट, फ्लोट, बुलियन और STR मतलब स्ट्रिंग। तो अभी उतना मत समझो उसके बारे में, वो मैं समझाऊंगा बाद में। तो अभी फिलहाल समझ लीजिए इंट, फ्लोट, बुल, STR आप लोग समझ में आ गया, किस तरह सबका डेटा है आप लोग समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं वेरिएबल्स की तरफ। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं वेरिएबल्स में। ठीक है, तो वेरिएबल्स आप लोग को समझ में आ गया क्या करता है, बेसिकली वो स्टोर करता है एक डेटा को। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा था क्या, ए में क्या स्टोर था हमारा 100। ठीक है, स्टोर हो गया हमारा। जैसे कोई बी था, उसमें हमारा क्या स्टोर है 42.56। हमारा सी में क्या स्टोर है, नाम क्या है, शैलेश। ओके, और हमारा डी में क्या स्टोर है, ट्रू फॉल्स मतलब बुलियन डेटा स्टोर है। तो ये वेरिएबल है, ए वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल है, सी एक वेरिएबल है, डी एक वेरिएबल है। ठीक है, तो हमें जरूरी नहीं है सिर्फ ABC ही लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो। आप ले सकते हो XYZ मिला के आप कुछ ले लिया वेरिएबल, आपने ले लिया X24Z ऐसे कुछ ले लिया आपने वेरिएबल। बट बट यहाँ पर एक नियम होता है कुछ वेरिएबल्स को नेमिंग करने का। ठीक है, उसका नामकरण करने का एक नियम होता है। क्या नियम होता है मैं बता रहा हूँ। पहला नियम क्या है, आप कोई भी वेरिएबल्स अगर आप डिक्लेयर करते हो तो वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। मतलब अगर आप लिखते हो 1XY तब ये गलत है। ठीक है, कोई भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, भले नंबर आपका बीच में हो सकता है, मतलब आप X1Y लिख सकते हो, बट आप स्टार्टिंग में 1 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, मतलब अंडरस्कोर XY लिखा आपने वो वैलिड है। अंडरस्कोर स्टार्टिंग में भी हो सकता है, अंडरस्कोर आपका बीच में भी हो सकता है, तो आपका वो भी वैलिड है। ठीक है, पर नंबर से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता, बट नंबर बीच में हो सकता है। ठीक है, और कभी अंडरस्कोर स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो, बीच में लगा सकते हो। और क्या बोल सकता हूं मैं, कि अगर आप कोई वेरिएबल लिख रहे हो तो एक्स, यहाँ स्पेस दे दिया बीच में और फिर वाई लिखा, मतलब ये बीच में स्पेस है। ठीक है, एक्स स्पेस वाई और फिर आपने वेरिएबल नेम कर रहे हो तो ये गलत है। मतलब आपको वेरिएबल आपको एक बस एक वर्ड ही होना चाहिए, बीच में स्पेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका गलत तरीका है। ठीक है, अब खाली एक्स वाई लिखो सही है, बट एक्स अंडरस्कोर वाई लिखो सही है, बट एक्स स्पेस देकर वाई लिखो ये गलत है, और ये ऊपर का दोनों सही है। ठीक है, तो ये तरीका कुछ है नाम नेमिंग करने का। और मैं बता दूं
पाइथन में, मतलब पाइथन में बहुत सारे लैंग्वेजेस में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपके बहुत सारे रिजर्व वर्ड होते हैं, ठीक है। रिजर्व वर्ड या उसको आप कीवर्ड्स भी बोल सकते हो। तो उसको आप लोग को यहाँ पर वेरिएबल्स का नाम नहीं देना है। जैसे मैंने बताया था वहां पर क्लास देखा था आप लोगों ने, तो क्लास एक रिजर्व वर्ड है, ठीक है। आपका फ्लोट जो था वो एक रिजर्व वर्ड है। आपका बेसिकली मैं बोल सकता हूँ बूल आपका एक रिजर्व वर्ड है, तो वो सब आप नेमिंग नहीं कर सकते हैं। लेन आपका एक रिजर्व वर्ड है, ठीक है, तो उसको आप नेमिंग मत करना। अच्छा प्रैक्टिस नहीं है करने का, वो करने का, नेमिंग करने का, ठीक है। उसको आप साइड रख देना। उसके अलावा आप कुछ भी नाम लो ना, एक्स लो, वाई लो, जेड लो, कुछ भी लो, कुछ भी ले सकते हो उसके अलावा, बट इसको हटा के रखना। ये थोड़ा नियम है तो आप फॉलो करिएगा, ठीक है। ये हुआ। तो मैं क्या करता हूँ आपको, ठीक है, तो मैं क्या किया यहाँ पर, हाँ तो वैसे अब लिखा ही हुआ है, फिर मैं दिखा देता हूँ एक बार। जैसे मैंने दिखाया क्या, ए इक्वल्स टू आपका 100 है, तो मैं जब रन करता हूँ तो आप लोगों को तो 100 प्रिंट नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि मैं कुछ प्रिंट ही नहीं किया। तो मैंने प्रिंट किया ए, ठीक है, ए प्रिंट करके मैंने रन कर दिया, फाइन हो गया। ये तो प्रिंट हो गया आपका ए, ओके। अब देखिए मैं क्या करूंगा, ए की जगह नाम कर दिया मैंने 1A, यहीं ऊपर ही मैं चेंज कर देता हूँ, ओके। तो मैंने क्या कर दिया, इसका नाम 1A, ठीक है। अब मैं जब प्रिंट करूंगा 1A तो मुझे एरर दिखाएगा। मैंने क्या बोला था, कोई भी नाम आपको नंबर से स्टार्ट नहीं करना है। तो देखिए यहाँ आपका एरर दिखा रहा है। क्या एरर दिखा रहा है आपका, इनवैलिड सिंटेक्स। कहाँ गया, हाँ, इनवैलिड सिंटेक्स, ठीक है, मतलब आप नेमिंग गलत किए हो मतलब इसका, ठीक है। तो आप लोग को वैसे स्टार्ट नहीं करना था, फाइन। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर A1 दे दो तो ये सही होगा। क्यों, क्योंकि आप ना नंबर्स आप बाद में दे सकते हो बट स्टार्टिंग में नहीं दे सकते, तो क्या आराम से 100 प्रिंट हो गया। दूसरा मैंने क्या बताया, अंडरस्कोर। तो अगर आप अंडरस्कोर दो, अंडरस्कोर ए, और नीचे भी चेंज कर दो अंडरस्कोर ए, ओके, ये भी वैलिड आपका है, आपका 100 प्रिंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रिंट हो गया। आप अंडरस्कोर के पहले अगर आप, कहाँ गया, अंडरस्कोर के पहले अगर आप लगाते हो बी, ठीक है, यहाँ बी अंडरस्कोर ए, ये भी वैलिड है, आपका 100 प्रिंट हो जाएगा आराम से, प्रिंट हो गया आपका, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, बी स्पेस ए, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बोला क्या कि आप बीच में कभी स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है। ये एरर आ गया, यहाँ पर एरर आया इनवैलिड सिंटैक्स, आप लोग देख सकते हैं एरर आपका आया इनवैलिड सिंटैक्स, फाइन। तो ये गलत है। मैंने बताया किस तरह आपको नामकरण करना है, मतलब आपको नेमिंग करना कोई वेरिएबल्स का। तो ये सब कुछ थे प्रॉपर्टीज और तरीके, रूल्स, जिससे आप वेरिएबल्स को नेम कर सकते हो, फाइन। तो आज के वीडियो में इतना ही रखता हूँ फिलहाल, ठीक है। आज मैंने डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स और प्रिंट के बहुत सारे तरीके बताया, किस तरह मुझे प्रिंट करना है बहुत चीज को, और सबका मैंने टाइप्स बताया कैसे करके मुझे प्रिंट करना है, टाइप्स वगैरह को, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ नया चीज सीखेंगे, ठीक है। तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपडेटेड रहे। इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं, bye bye. So yeah, before ending this video, I will recommend you to please go back to the launch pad of the Newton School, where you can see all the assignments, you can clear your doubts, and yeah, you can get the certificates as well. So check out the Newton School, and yeah, bye bye.